अस्सलामुअलैकुम, फूड डायरीज विद राबिया में खुशामदीद। आज की हमारी रेसिपी है चिकन आलू गोश्त। ठीक है, चिकन आलू गोश्त बनाने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उसमें हमें सबसे पहले चाहिए होगा आलू। आलू मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 आलू बड़े बड़े, उसको मैंने क्यूब में कट कर लिए। ज़्यादा छोटे क्यूब्स में कट नहीं किया, स्मॉल क्यूब्स में मैंने इसको कट किया है। फिर मैंने चिकन लिया है हाफ के जी, मुझे 3 पर्सन के हिसाब से बनाना है तो मैंने उसके हिसाब से इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड की हैं। अगर आप इससे ज़्यादा पर्सनस के लिए बना रहे हैं तो उसमें अपनी क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। प्याज मैंने 2 बड़ी ली थी, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। टमाटर मैंने यहाँ पे 4 अदद लिए थे बड़े टमाटर, उनको मैंने पीस लिया। आप चाहे तो उसको ग्रेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने खड़े मसाले लिए हैं, लौंग, दालचीनी, खड़े गरम मसाले जो बेसिकली होते हैं मैंने मिक्स लिए क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ऐड होगा, तो थोड़ी क्वांटिटी में मैंने लिया है ज़ीरा, लौंग, दालचीनी और इलायची। और मैंने लिया है 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च। हल्दी मैंने 1 टीस्पून ली, यानी कि एक छोटी चम्मच ली है मैंने। और 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच नमक। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा ऐड करेंगे। और तेल मैंने लिया है जितना, 1 प्याली लिया है अपने उसके हिसाब से, ग्रेवी के हिसाब से जितना मुझे तेल रिक्वायर्ड है उस हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा तेल पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी, तो यहाँ पे हमने अपनी कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और इसकी फ्लेम ऑन कर दी है, यानी कि हमने गैस ऑन कर दी। अब हम इसमें अपना तेल ऐड करेंगे। तेल हमने 1 कप लिया था, वो हमने इसमें ऐड कर देना है। तेल को थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद फिर हमने जो प्याज पीसी थी हम वो ऐड करेंगे इसमें। जी, तो हमारा तेल गर्म हो चुका था, तो फिर अब हमने इसमें ऐड कर दिया है जो हमने प्याज को पीसा था, अब हमने इसमें वो ऐड कर दिए। अब इसको हम भुनेंगे, ज़्यादा नहीं भुनेंगे, थोड़ी देर भुनेंगे ताकि थोड़ी सी जो है ना प्याज पक जाए। इसमें हम खड़े गरम मसाले ऐड कर देंगे इस पॉइंट पे। प्याज के अंदर लाल पिसी हुई मिर्च, हल्दी, नमक जो हमने लिया है वो हम अभी इस पॉइंट पे ऐड नहीं करेंगे। अभी सिर्फ गरम मसाला और जो है प्याज, गरम मसाला और प्याज डाल के हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तकरीबन हमने इसको 5 मिनट भूनना है। तेज़ आंच पे नहीं भूनना है इसको, हमने हल्की आंच पे इसको भूनना है। यहाँ पे हमारी प्याज आप देख सकते हैं कि इसने कलर चेंज कर लिए और अब ये भुनना शुरू हो गई है। अब इस पॉइंट पे हम तमाम मसाले ऐड कर देंगे। तब मसाले आप देख सकते हैं, लाल कुटी हुई मिर्च, नमक, हल्दी और पिसा हुआ धनिया और पिसी हुई मिर्च, इसको ऐड कर दिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें जो हमने टमाटर पीसे थे हम वो ऐड कर देंगे। बहुत क्विक रेसिपी है ये, और आप चिकन में बना रहे थे वो तो फिर तो बहुत ज़्यादा ही क्विक है। हाफ एन आवर में ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। मसाले का कलर कितना अच्छा आया सिर्फ प्याज ऐड होने के बाद। तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसको इस तरह करके चम्मच को चलाना है, भूनना है हल्की आंच पे। तेज़ आंच पे करेंगे प्याज, और क्योंकि हमने प्याज पीसी है तो वो जल्दी जल्दी खुश्क हो जाएगी और फिर वो सालन में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे जो हमने पीसे थे अपने। अब इसको आपने अच्छे से 5 मिनट तक भूनना है। 5 मिनट तक इसको सही से भूनना है आपको, ताकि इसमें तमाम मसाले मिक्स हो जाए और अच्छा टेस्ट आने लगे और टेस्ट डेवलप हो जाए टमाटर और प्याज के अंदर तमाम मसालों का। फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, उसके बाद फिर आलू ऐड करेंगे। 5 मिनट हो गए हमें इसको भूनते हुए। अब हम जो है इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन ऐड करके भी हमें जो है भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन ऐड करना है अच्छे से, अब आप इसको भूनें। फिर उसके बाद आलू ऐड करने के बाद इसको भूनिएगा। इसको सिर्फ 2 मिनट भूनिएगा चिकन ऐड करने के बाद, क्योंकि आलू डाल के भी भूनना है।
चिकन यहाँ पे अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू ऐड करके हम भुनेंगे। इसकी जो खुशबू आती है ना जब आप इसको पकाते हैं, तो बिल्कुल जैसा आप कौरमा बनाते हैं बिल्कुल वैसी ही इसकी खुशबू आती है। जब आप इसको भून रहे होंगे आपको बिल्कुल वैसी ही खुशबू महसूस होगी कि जैसे आप कौरमे का मसाला बना रहे होते हैं ना उस वक्त। सबके यहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से बनता है। मैं आपको वो सिखा रही हूँ जो हम बनाते हैं अपने घर में। बहुत अच्छा लगता है। इसमें सालन का कलर भी बहुत खूबसूरत आता है। अच्छे से आपने इसको 5 मिनट तक तो अब भून, अब इस पे आपने बिल्कुल फिक्स 5 मिनट इसको भूनना है, चिकन को और आलू को अच्छे से। जी, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन आलू है वो बिल्कुल भूनना शुरू हो गया, तकरीबन भूनने के करीब आ चुका है। अब आपने इसमें से पानी ऐड करके और इसको कवर करके रख देना है। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप फिर इसमें, यानी कि थोड़े होते ना कुछ लोग जिनको बहुत ज़्यादा गाढ़ा सालन नहीं पसंद होता, तो फिर वो चाहें तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अपने हिसाब से पानी ऐड करूँगी और मैंने 1 प्याला पानी लिया, वो मैं आप ऐड करूँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। ये अच्छे से बिल्कुल भून चुका है। अब काफ़ी मैंने इसको भुना है और ये अब बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। आप इसको देख सकते हैं कि तेल भी छोड़ दिया है सालन ने। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने 1 प्याला पानी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने 1 प्याला पानी लिया है और मैंने अब इसको अच्छे से ऐड कर दिया है और इसको अब आप कवर करके छोड़ देंगे ताकि आलू गल जाए। चिकन तो बहुत जल्दी, चिकन के लिए तो आप पानी ना भी डालें, चिकन गल जाएगा, लेकिन अब इसको आलू को हमें गलाने के लिए इसमें पानी डालना पड़ा। अब हम इसको कवर करके रख देंगे उस वक्त तक जब तक हमारे आलू नहीं गल जाते। हम बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे। जी, तो यहाँ पे हमारा आलू गोश्त जो है अब रेडी हो चुका है। इसका पानी भी इतना ड्राई हो चुका है जितना हमें चाहिए था। आलू भी हमारा यहाँ पे अच्छे से गल चुका है। अब आपने सिंपल इसमें जो है इसको सर्व कर देना है। आप चाहें तो गार्निशिंग पर्पज़ के लिए इसमें ऐड कर सकते हैं हरा धनिया और हरी मिर्च, क्योंकि आलू गोश्त में इतनी चीज़ें ऐड होती नहीं है। आप अदरक वगैरह इतना ऐड करते नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ से इसमें ये ऐड कर दिया। ठीक है, और अदरक लहसुन नहीं, इसके अदरक लहसुन के बगैर मैंने इसको बनाया है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। ये रेसिपी पसंद आई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।